हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, वेल्डर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट 8 का वीडियो है। मैंने इसी तरह का सेट 1 से 7 का ही वीडियो बना चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सके। तो दोस्तों चलते हैं सेट 8 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 11 अगस्त 2022 को सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों इसमें आपका स्टेट थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो WCS होता है इससे 6 क्वेश्चन, और जो इंजीनियरिंग रैंक होता है इससे भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इम्प्लीटी स्किल होता है जिसे EM कहते हैं इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपका 75 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका टेट थ्योरी का पूछेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि आर्क बिल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क बिल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। दिया हुआ कि स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रकार के प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो उसमें प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द फ्रैक्शन वेल्डिंग। जो इस तरह का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसमें इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको घूमता हुआ धातु पाइप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। दिया हुआ कि गुरुत्व वेल्डिंग के ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो गुरुत्व वेल्डिंग के ऊर्ध्वाधर की स्थिति में 3G को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों। दिया हुआ कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड ज्वाइंट शो इन फिगर। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ है, इन दोनों के नाम से किसे जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट के दोष का नाम क्या है। तो इन दोनों जो दोष है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पेनिट्रेशन की कमी के नाम से जाना जाता है, जिसे लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ 6 नंबर की WPS का विस्तारित रूप क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि WPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग प्रोड्यूसर स्पेसिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। दिया हुआ कि मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार किया जाता है। तो मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा का उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है। तो वह कॉपर है जिसमें उच्च तापीय चालकता होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। दिया हुआ कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण कितना डिग्री होता है। तो वह 80 से 90 डिग्री होता है जब ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। दिया हुआ कि विजुअल इनस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार के टेस्ट हैं। तो वह नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्केट एक्स। जो यहाँ पे बिल्डिंग किया गया है और यहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ है, इन दोनों डिफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स के रूप में चिन्हित दोष का नाम क्या है। इन दोनों दोष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अधूरा पेनिट्रेशन के नाम से जाना जाता है, जो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। दिया हुआ कि वह कौन से टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है।
तो वह नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट है जिसमें जॉब को बिना नष्ट किए हुए उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 13 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है। तो वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में धातु के नोजल को बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि स्टील वूल या आयरन पाउडर का उपयोग करके वेल्डिंग की कौन सी वेल्डिंग विधि शुरू होती है। तो वह साव वेल्डिंग विधि शुरू होती है जिसमें स्टील वूल या आयरन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जिसे करंट की दिशा कहते हैं उसे पोलैरिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो उस पर फ्लैट चिंजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि टीआईजी वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो वह टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो टीआईजी वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि FCAW में मेटल ट्रांसफार्मर सिस्टम का नाम क्या है। तो उसका नाम होता है फ्री फ्लाइट ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि कटने के बाद एक प्लेट से ब्रश निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो कटने के बाद यह प्लेट से ब्रश निकालने के लिए आपको फाइलिंग का ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन क्या है। तो फ्यूजन जोन सरफेस ऑफ द ज्वाइंट है, जिसे संयुक्त की सतह कहते हैं उसे ही फ्यूजन जोन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है। तो वह व्हाइट कास्ट आयरन होता है जिसमें उच्च प्रकार की कठोरता आयरन का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट। जिस तरह का फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि टेस्ट का नाम क्या है। जो इस तरह का यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम ग्राइंडेड बेड टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है। तो बिल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य होता है आर्क ब्लो को नियंत्रित कर सके। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्केट एक्स इन द फ्रैक्शन वेल्डिंग। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको गैर घूर्णन धातु पाइप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि किस विधि सरफेसिंग को किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकती है। तो वह सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है जिसको सरफेसिंग के किसी भी स्थिति पर स्थान किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें स्पिंडल की का उपयोग किया जाता है गैस सिलेंडर को खोलने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम वेल्डिंग में विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस सिलेंडर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसमें आपको कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व के प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिससे कि जो गैस वेल्डिंग का सिलेंडर होता है और रेगुलेटर होता है वह जुट जाए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट के प्रकार क्या है।
तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट के प्रकार को बट ज्वाइंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ए क्लैंप। जिस तरह का क्लैंप दिया हुआ है इसे नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि क्लैंप का प्रकार क्या है। जिस तरह का क्लैंप दिया हुआ है यह कौन सा क्लैंप है। तो यह सी प्रकार का क्लैंप है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। तो इलेक्ट्रोड आकार की पहचान आंतरिक कोर के तार के व्यास के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्केट एक्स इन द सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ऑटो टच के नाम से जाना जाता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 33 नंबर दोस्तों दिया हुआ कि कार्यशाला में आम में बिल्डिंग परीक्षण क्या है। तो कार्यशाला में आम बिल्डिंग परीक्षण नीक ब्रेक फ्रिंडेड और फ्रैक्चर है जिसे ही कार्यशाला में आम बिल्डिंग परीक्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि स्पोर्ट बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्पोर्ट बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि हाथ को जलने की चोट से बचाने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो उसमें चमड़े के दस्ताने का उपयोग किया जाता है जिससे कि जो हाथ है वह जलने से बच सके। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें रंग के चश्मे का उपयोग किया जाता है जिससे कि गैस वेल्डिंग करते समय आंख को जो है वह बच सके। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ कि बेल्ट विथ पर अर्ध परिपथ को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो जो बेल्ट विथ होता है उस पर अर्ध परिपथ जमा हो जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है शुद्धिकरण है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो वह प्रत्यवस्था है जो बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा होता है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से कौन से ऑप्शन में प्रमुख रूप से लोहा होता है। तो वह लोह धातु है जिसमें प्रमुख रूप से लोहा होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की बिल्डिंग नहीं किया जा सकता। तो इनमें सफ़ेद ढलवा लोहा होता है जिसका बिल्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ वह 625 दिया हुआ है और इधर ए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा तो यह 25 का स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
अब दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ के ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से पूछेगा कि कौन सा ड्राइंग अभ्यास के अनुसार जो ड्राइंग है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ड्राइंग आयाम के अनुसार ड्राइंग आयाम जो है वह सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यह आपका दिया हुआ जो ड्राइंग अभ्यास के अनुसार ड्राइंग आयाम सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया हुआ के आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से लगा के सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जिस तरह का सामग्री दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसे स्टील या इस्पात के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ के आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए ट्रेंगल। जिस तरह का ट्रेंगल दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से लगा के त्रिभुज का नाम लिखिए। जिस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसे राइट एंगल ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ के मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्षक सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा मानक के अनुसार जो तीर है वह सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वह मानक के अभ्यास के अनुसार जो तीर है वह सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ के आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। जो इस तरह का टूल दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा के उपकरण का नाम पहचान है। इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लकड़ी के हथौड़े के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ के सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही संरेखित सिस्टम आयाम दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वह कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है वह यहाँ पे दोस्तों देखिए जो डी है वह कुछ इस तरह से दिया रहेगा। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया हुआ था यह सही संरेखित सिस्टम आयाम जो है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 22, यहाँ पे दोस्तों आपको 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 16, यहाँ पे 10, यहाँ पे आपको 16 और 20 दिया हुआ है। यह एक सही संरेखित सिस्टम आयाम है। आप इसे कॉपी में उतार कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला जैसा फिगर आए तो आप इसे गलती से टिक नहीं कर सके। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए आपका एम्प्लीट्यूड स्केल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है। तो तनाव निराशा या निराशा की भावना है, उसे ही तनाव या स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि रिक्त स्थान में उचित स्वर्णाम के साथ भरे। सी मैड दिस केक फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ पे कौन सा वर्ड भरेगा। यहाँ पे हर सेल्फ भरेगा, जिससे हो जाएगा सी मेड दिस केक हर सेल्फ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ के शिक्षुता का वजीफा किस पर आधारित होता है। तो शिक्षुता का वजीफा शैक्षिक योग्यता पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ के इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। तो यहाँ पे पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारे सीट के पीछे ढकेलते हैं, वो एक अच्छी शिष्टाचार नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ के गुणवत्ता किसके बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है। तो वह दोष के बिना जो गुणवत्ता है वह उत्पादन के उत्पादकों के बारे में है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण को क्या कहा जाता है, तो उसे नौकरी का विवरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि स्प्रेडशीट को किस के एक्सपेक्टेशन के साथ सेव किया जाता है, तो .xls के द्वारा स्प्रेडशीट को सेव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक आदमी के प्रेरित खतरों में से आता है, तो वह भूस्खलन है जो एक आदमी के प्रेरित खतरों में आता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्रोनोमिक खतरा नहीं है। तो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एग्रोनोमिक खतरा नहीं है, तो वह भावनात्मक गड़बड़ी है जो एक एग्रोनोमिक खतरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे होमोफोन कहा जाता है, जिसमें शब्द समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक वेब आधारित लेखांकन है, तो यहाँ पे टैली है जो एक वेब आधारित लेखांकन है। जिसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो उसका प्रतिशत 12% है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि किसी विशेष कार्य के लिए संपन्न को क्या कहा जाता है, तो किसी विशेष कार्य के लिए संपन्न को कमिटमेंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि कारखानों अधिनियम के तहत महिलाओं के काम करने का समय का प्रबंधन कितना बजे से कितना बजे तक है, तो वह सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक महिला है जो कारखाना में काम कर सकती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है, वह कहाँ से आता है, तो वह कार्यशील पूंजी में से आता है, यानी वर्किंग कैपिटल में से आता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि कौन एक वेब ब्राउजर है। इनमें से कौन है एक जो वेब ब्राउजर है, तो वह इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो एक वेब ब्राउजर है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि ISO के लिए खड़ा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितना होता है, तो वह 14 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो देख सकते हैं दिया हुआ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सत्य है। तो कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, यह एक ऑप्शन है जो सही है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो वह समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि एक रिज्यूम किस में होना चाहिए, तो एक रिज्यूम छोटा और सटीक में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि SIDO का विस्तार क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारी का हिस्सा नहीं है,
तो वह इंटरटेनमेंट है जिसे मनोरंजन कहते हैं, वह एक कर्मचारी का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन से वह तत्व विवरण सत्य है। तो यहाँ पे आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। यह एक वह तत्व है जो एक सही है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। तो मोटिवेशन को किस में वर्गीकृत किया गया है, तो उसे आंतरिक और बाह्य में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिया जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जिससे कि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सके। और दोस्तों अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको ITI से जुड़ी सभी जानकारी समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।